हाय फ्रेंड्स, बीके सेक्शन नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टी रिकंसिलेशन इन एक्सेल। जैसे कि हम लोग जानते ही है, जब से जीएसटी आया है तब से हम लोगों को ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों को करना पड़ता है। वो है कि जो इनवॉइस रिकंसिलेशन होता है वो, और इनवॉइस रिकंसिलेशन के अंदर अगर हम लोग देखे जाए तो उसमें हम लोगों को पार्टी का जीएसटीआई नंबर, इनवॉइस की डेट, सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी की वैल्यू, और उसके साथ साथ हम लोगों को उसका जो इनवॉइस वैल्यू होता है उसको हम लोगों को मैचिंग करना पड़ता है। बट हमारे एक क्लाइंट से मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि सर, हम लोगों को इस टाइप के सभी टाइप का मुझे कुछ मैचिंग नहीं करना है, बट मुझे जो मैचिंग करना है वो ओनली मुझे पार्टी वाइज मैचिंग करना है। और पार्टी का अगर मेरा ब्रॉड लेवल पे अगर मैचिंग हो जाता है तो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हम लोग एक्सेल के अंदर कर सकते हैं क्या? तो उनके लिए जो सॉल्यूशन मैंने बनाया था वो सॉल्यूशन मैं आप सबके लिए हो सकता है कि आपके लिए भी वो यूटिलाइज और आपके लिए भी आपके डेली वर्क के अंदर वो यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आज ये आपको आपके सामने शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि पहला है जीएसटीआर 2 ऑन एन ए टैली का डेटा, दूसरा है जीएसटीआर 2 एन ए जीएसटीएन पोर्टल का डेटा, और तीसरा है रिकंसिलेशन। तो पहले मैं दिखाई देता हूं आपको कि जो टैली का डेटा है उसका एक सेपरेट शीट है। तो ये सेपरेट शीट के अंदर मेरा जो डेटा है टैली का वो सेपरेट डेटा मेंटेन किया हुआ है। दूसरा, अगर हम लोग बैक जाएं तो बैक जाने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि जो जीएसटीआर 2A का डेटा है, तो जीएसटीआर 2A का डेटा भी हम लोगों ने एक अलग शीट पे मेंटेन किया है, अलग एक वर्कबुक है। और उसके बाद अगर हम लोग बैक जाए और जो रिकंसिलेशन है, ये रिकंसिलेशन हम लोगों ने एक थर्ड फाइल बनाई है कि जिसके अंदर हम लोगों ने रिकंसिलेशन बनाया। अगर हम लोग अप्रोप्रिएट फाइल के अंदर चेंजेस भी कर देते हैं तो अप्रोप्रिएट फाइल में चेंजेस करने के बाद ऑटोमेटिक वो जो चेंजेस है वो चेंजेस रिफ्रेश करने के बाद आपके रिकंसिलेशन फाइल में भी वो हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये जीएसटीएन है, और जीएसटीएन का जो डेटा है वो अप्रोप्रिएट पार्टी के सामने जो जीएसटीएन पोर्टल का जो फाइल का डेटा है वो ऑटोमेटिक लिया है। दूसरा चीज है कि यहाँ आपको टैली दिखाई दे रहा है, और टैली के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको टैली का डेटा ओनली दिखाई देता है, और जीएसटीएन पोर्टल और टैली का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको रिकंसिलेशन के अंदर दिखाई देता है। तो आपको लगा होगा कि ये वीडियो इतने में ही खत्म होगा क्या? नहीं होगा। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग ये दिखाने वाले हैं कि जो रिकंसिलेशन का जो टूल है या जो रिकंसिलेशन का ये जो फाइल बनाया हुआ है ये हम लोगों ने कैसे बनाया है। तो उसके लिए अब हम लोग चलते हैं, एक न्यू एक्सेल फाइल ओपन करते हैं और उसमें से हम लोग फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखेंगे कि ये हम लोगों ने रिकंसिलेशन कैसे किया है। तो चलो ठीक है, हम लोग अभी देखते हैं। अभी देखो, मैंने एक नया फाइल ओपन कर दिया है जिसका नाम बुक 2 है, और इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, तो जो टैली का डेटा है वो टैली का डेटा, और दूसरा मेरा जो जीएसटीएन पोर्टल का डेटा है वो जीएसटीएन पोर्टल के डेटा को मुझे यहाँ इंपोर्ट करना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि उसको इंपोर्ट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद यहाँ आपके पास गेट डेटा है, और गेट डेटा में फ्रॉम फाइल आता है, और फ्रॉम फाइल के अंदर फर्स्ट जो आपको डेटा आता है वो है कि फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। तो फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, और देख सकते हैं कि आप मेरे डेस्कटॉप के ऊपर पार्टी रिकंसिलेशन एक फोल्डर है, और उसके अंदर मैंने यहाँ पोर्टल जो डेटा है यहाँ हम लोग उसके ऊपर डबल क्लिक कर देते हैं, और डबल क्लिक करने के बाद हमारा जो डेटा है वो रिकंसिलेशन का डेटा यहाँ मेरे पास आ जाता है। तो देखो, यहाँ पोर्टल डेटा के ऊपर मेरा क्या है, एक टेबल का नाम है जीएसटीएन डेटा। तो जीएसटीएन डेटा के ऊपर मैं आया और यहाँ लोड टू कर दिया, और लोड टू करने के बाद फिर हम लोगों को यहाँ पूछा जाता है कि टेबल करना है, पिवट है, पिवट चार्ट है, या जो भी आपको क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या बोल दिया यहाँ, क्रिएट ओनली कनेक्शन। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, कनेक्शन क्रिएट कर दिया और यहाँ ओके कर दिया। तो जो भी मेरा क्वेरी है वो क्वेरी यहाँ ओपन हो गया। दूसरा है, अगेन मुझे क्या करना है, अभी ये जीएसटीएन डेटा ले लिया। दूसरा है, मुझे टैली डेटा लेना है। तो टैली डेटा के लिए भी आपको सेम करना है। तो मैंने टैली डेटा भी ले लिया, और टैली डेटा लेने के बाद अगेन मुझे यहाँ टैली कर दिया, और यहाँ भी सेम मैंने क्या कर दिया, लोड टू। और लोड टू करने के बाद फिर आपको ओनली क्रिएट कनेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे मैंने क्या कर दिया, दोनों के ऊपर क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद अभी ये दोनों डेटा का एक कॉम्बिनेशन शीट मेरे पास बनना चाहिए, और उसके लिए हमारा होता है कंबाइन क्वेरीज, और कंबाइन क्वेरीज के अंदर हमारा आ जाता है वो है अपेंड क्वेरी। तो अपेंड क्वेरी के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद हमारा एक क्वेरी का जो शीट है
वो ओपन हो जाएगा। और क्वेरी में हम लोगों को यहाँ अपेंड करने के लिए मेरे पास कितने टेबल है, तो 2 टेबल है, 2 कर दिया। अगर मेरे मोर देन 2 होते तो मेरे मेरे यहाँ 3 और मोर टेबल के ऊपर मैंने क्लिक किया होता। तो फर्स्ट है जीएसटीआईएन, या मैं फर्स्ट टैली ले लेता हूँ, और दूसरा है जीएसटीआईएन, और यहाँ कर दिया ओके। तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ वो जो डेटा है वो दोनों डेटा लोड होके मेरे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ प्रेजेंट हो जाएंगे। जैसे कि अगर मुझे यहाँ क्या करना है कि पावर क्वेरी के अंदर कुछ भी चेंजेस होते हैं मेरे डेटा के रिगार्डिंग, तो वो हम लोग कर सकते हैं। अगर है तो कर देंगे, नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेरी का नाम जो है वो मैंने क्या कर दिया, यहाँ टैली एंड टैली एंड जीएसटी डेटा ये दे दिया, और यहां मैंने क्या कर दिया, क्लोज एंड लोड कर दिया। क्लोज एंड लोड करने के बाद मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ एक डेटा लोड हो जाएगा, और उस डेटा के अंदर क्या हो जाएगा, मेरा जो भी अप्रोप्रिएट शीट के अंदर जो डेटा था वो डेटा मेरे पास यहाँ आ जाएगा। और ये सेम डेटा के ऊपर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है उसको, और सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर एक पिवट टेबल इंसर्ट करना है जो कि मेरे न्यू शीट के ऊपर रहेगा। यहाँ ओके कर दो। ओके करने के बाद आप अभी यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास क्या हो गया, ये पिवट टेबल फील्ड्स आ गई, और पिवट टेबल फील्ड्स में से हम लोग क्या कर देंगे, उस डेटा को ले लेते हैं। जैसे कि देखो मुझे यहाँ पार्टी वाइज रिकंसिलेशन है, तो मैंने नेम ले लिया। नेम के बाद मुझे क्या करना है, इनवॉइस का वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू ले लिया, आईजीएसटी है, सीजीएसटी है और एसजीएसटी है, तो ये ले लिया। अभी ये लेने के बाद मैंने जो रिमार्क है वो रिमार्क को मैंने यहाँ कॉलम्स में डाल दिया, और कॉलम्स में डालने के बाद उसको मैं क्या कर देता हूँ, मूव ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसके बाद मुझे क्या कर रहा है, यहाँ यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि जीएसटीआईएन है, टैली है, और टैली के बाद मेरा जो भी सम्स है वो सम्स मुझे यहाँ शो कर रहा है। बट इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ, डिजाइन में जाता हूँ, और डिजाइन में से मैं रिपोर्ट को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मेरा रोज का वैल्यूज है ये मैंने हटा दिया। देखो क्या हो गया, इसके अंदर मुझे जीएसटीआईएन का दिखाई दे रहा है, जीएसटीआईएन का डेटा क्या है और मेरा टैली का डेटा क्या है। बट इसमें मुझे जो मेरा रिकंसिलेशन है वो रिकंसिलेशन शो नहीं कर रहा है, और इसमें जो भी डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस मुझे शो नहीं कर रहे। तो इसको अगर शो करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको जो भी डेटा है वो डेटा को मैंने जीएसटीआईएन और टैली के डेटा को सिलेक्ट कर दिया, और उसके बाद में चला गया पिवट टेबल एनालाइज में, और पिवट टेबल एनालाइज में आपको एक ग्रुप मिलता है, उस ग्रुप का नाम है कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस में आपको जाने के बाद यहाँ है कैलकुलेशन आइटम्स। कैलकुलेटेड आइटम्स के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ करना है रिकॉन्सुलेशन, जो नाम है वो है रिकॉन्सुलेशन। रिकॉन्सुलेशन मैंने नाम दे दिया। जब हम लोग रिकॉन्सुलेशन कर रहे हैं तो उसी टाइम हमारा क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए जीएसटीआईएन माइनस और जो भी मेरी डिटेल्स रहेगी टैली। तो जीएसटीआईएन माइनस जो टैली रहेगा वो कर दिया, और यहाँ मैंने ओके कर दिया, और ओके करने के बाद आप अभी यहाँ देख सकते हैं कि मेरा क्या हो गया, रिकंसिलेशन ऐड हो गया। अभी ये ऐड होने के बाद मुझे जो भी मेरा डिफरेंशिएट अमाउंट है, जो भी मेरी पार्टी में डिफरेंसेस है, वो पार्टी मेरी ऑटोमेटिक हाईलाइट होनी चाहिए। तो अगर मुझे हाईलाइट करनी है तो उस पार्टी को हम लोग हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग देना है। इससे पहले हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देते हैं, तो वो लिंक के ऊपर आप देख सकते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है। तब तक अभी देखते हैं कि यहाँ रिकंसिलेशन, और रिकंसिलेशन के अंदर हम लोग पार्टी को रिकंसाइल कर रहे हैं। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ मैनेज रूल्स कर दिया, मैनेज रूल्स के अंदर यहाँ न्यू रूल कर दिया, और यहाँ मैंने क्या कर दिया कि जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ जो मेरा सिलेक्टेड सेल्स है या जो भी हमारा पिवट टेबल है, फुल पिवट टेबल, तो इसको मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ क्लिक करने के बाद जो मेरा सेल है वो है जे, और J6 मैंने क्या कर दिया इज इक्वल टू $, J6 इज नॉट इज इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट दे दिया। और फॉर्मेट देने के बाद फॉर्मेट में से हम लोग क्या कर देंगे, एक अप्रोप्रिएट जो कलर है मुझे हाईलाइट करना है उस कलर को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, ऑरेंज कलर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, यहाँ ओके कर देता हूँ, अप्लाई और ओके कर दिया। तो आप अभी यहाँ देख सकते हैं कि जिसके अंदर मेरा जो कलर हाईलाइटिंग है वो कलर हाईलाइटिंग आपको दिखाई दे रहा है कि जिसमें 2000 है, 1900 है, और मेरा जो डिफरेंस है वो 100 रुपीज का है। तो इसी टाइप में आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो चीज देखी है वो है कि अगर मुझे जीएसटीआर 2 और 2A में से जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 2A का रिकंसिलेशन कैसे करते हैं,
और उसके अंदर हमारा रिकंसिलेशन के अंदर कोई, तो उस डिफरेंसेस को हम लोग मैनेज कैसे करते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको आपको शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही कुछ केस स्टडीज आपके बारे में भी हम लोग ले सकते हैं। तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आपके क्वेरीज के ऊपर भी हम लोग ऐसा वीडियो बनाएंगे और वो आपके लिए भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा और हम लोग सबके साथ वो शेयर भी कर देंगे, ताकि आपका जो क्वेरी है, वो आपने जो क्वेरी को फेस किया है, वही क्वेरी हम लोग दूसरों के साथ भी शेयर कर देंगे, ताकि उनको उनके डेली रूटीन के अंदर वो क्वेरी को फेस करना ना पड़े। थैंक यू सो मच।